नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करेंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे करके चुनावी रण में उतर चुकी है। लेकिन कैसे योगी आदित्यनाथ 26 साल की महज उम्र में सांसद और उसके बाद 45 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम बने? आखिर कैसा रहा महंत योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर? अजय सिंह बिष्ट से सीएम कैसे बने योगी आदित्यनाथ? रिपोर्ट देखिए। दौरान ही अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से अखिल योगी आदित्यनाथ सरकार कई बार सुर्खियों में रही। 2022 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए मेहनत कर रही है और उसका चेहरा फिर से योगी आदित्यनाथ ही है। कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर बीजेपी जनता के बीच लगातार जा रही है। इसी बीच सवाल अब ये है कि क्या यूपी की जनता योगी को सत्ता के सिंहासन पर फिर से विराजमान कराएगी या फिर नहीं? जनता टीवी न्यूज डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी, सपा, कांग्रेस सहित कई दल पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ऐसे में पहले चरण के चुनाव में महज कुछ दिन पहले बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती अपनी पहली जनसभा ताजनगरी आगरा में करेंगी और आगरा की रैली से मायावती की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर होगी, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में बसपा की प्रभाव वाली सीटों पर वोट पड़ने हैं। तो बसपा के लिए सबसे बड़ी स्टार प्रचारक खुद बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती है। ऐसे में 2 फरवरी यानी कि कल आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में मायावती 2022 के चुनाव के लिए अपनी रैली का श्री गणेश भी करेंगी। इस रैली में आगरा मंडल के सभी 23 बसपा प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। चुनाव से ठीक पहले मायावती की इस रैली से बसपा प्रत्याशी के साथ कार्यकर्ता उत्साहित हैं। तो आगे ये भी बता दें कि मायावती की रैली है और इसके साथ ही प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज जो बजट पेश हुआ, बजट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि बजट से आम लोगों को पूरी तरह से मायूस रहना पड़ा। मिडिल क्लास, विशेष तौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई राहत नहीं मिली। इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। टैक्स छूट के दायरे को भी बढ़ाया गया। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। इस तरीके की बात शिवपाल यादव ने कही है। यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। इसी के चलते आज जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर जिले के ददरौल विधानसभा में एक ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया। ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि अपने समाज के लिए अगर कुछ मिलता है तो ऊपर नेताओं को अपना संख्या बल दिखाना पड़ता है। सरकारों को झुकाने के लिए संख्या बल दिखानी पड़ती है। अगर आपकी संख्या ज्यादा होती है तभी सरकारें झुककर काम करेंगी। जितिन प्रसाद ने कहा कि अगर यहां से भाजपा प्रत्याशी नहीं जीता तो हम भी ऊपर शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरा सिर शर्म से झुक जाएगा। जो अभी वर्चस्व रहा है यहां से लेकर देश भर में, उसकी देन आप ही लोग हैं। तो यही विनती करने आया कि यहां ददरौल विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से मानवेंद्र सिंह जी को जिताना है और संदेश देना है, तभी तो हमारा भी सम्मान हो। वरना लोग कहेंगे जितिन प्रसाद के आने से फायदा क्या हुआ, हम भी शक्ल दिखाने लायक नहीं हो। समाजवादी कार्यालय के बाहर टिकट पाने वाले प्रत्याशियों को चेहरे पर मुस्कान थी तो कई नेता मुरझाए हुए चेहरों के साथ कार्यालय के बाहर जाते हुए नजर आए। पूजा शुक्ला पहली बार किसी तरह का चुनाव लड़ने जा रही हैं। अखिलेश यादव ने युवा नेत्री पर भरोसा जताया है, जबकि लखनऊ के उत्तरी सीट पर 2012 में विधायक रहे अभिषेक मिश्रा सपा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अखिलेश यादव ने इस बार उन्हें किनारे रखते हुए बल्कि पूजा शुक्ला पर भरोसा जताया है और टिकट दिया है। उनसे हमने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है हम आपको सुनाते हैं। लखनऊ की बहुप्रतीक्षित जो लिस्ट है वो आज जारी कर दी गई है। 7 विधानसभाओं सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। पूजा शुक्ला हमारे साथ हैं, एक पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, फिर उसके बाद
उनको आज टिकट काटा गया और आपको भरोसा जताया गया है विधानसभा के लिए। क्या लगता है अखिलेश यादव ने कैसा फैसला लिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है, अभिषेक मिश्रा जी का भी सम्मान है और मैं उस पर नहीं चाहूंगी। मुझे समाजवादी पार्टी ने मौका दिया। मैं एक बहुत आम परिवार से आती हूँ, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। मेरे लिए बहुत एक सपने जैसा है कि मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि मैं लखनऊ जैसी राजधानी में चुनाव लड़ूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पे भरोसा किया है, मेरे संघर्षों पे भरोसा किया है, मेरी क्षमताओं पे भरोसा किया है। मैं बारंबार उनका धन्यवाद देती हूँ और अपनी उत्तर विधानसभा की जनता से ये अपील करती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पे भरोसा करके मुझे मौका दिया है। आप भी मुझ पर भरोसा करिएगा, मुझको मौका दीजिएगा ताकि भारी बहुमत से हम जीत करके आए और 2022 में पुनः अखिलेश यादव जी की सरकार बनाए। छात्रों के बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, जो आज मुद्दे बने हुए हैं। आप छात्र राजनीति से जुड़ी रही हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र रही। अभी क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं उनको कैसे जनता के बीच? देखिए, मैंने निरंतर बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसी भी तरह का अन्याय हो, मैंने लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, जेल गई हूँ। मैंने उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस किया है कि किस तरह से माँ बाप जमीन को गिरवी रख करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से माँ बाप लगातार संघर्ष करते हैं और जब उनके बेटों को सड़क पर घसीट के पीटा जाता है, उनकी बेटियों का बाल नोचा जाता है, उनको जेल डाल दिया जाता है, उस दर्द, उस पीड़ा को मैं महसूस करती हूँ क्योंकि मैं कोई बहुत बड़े घराने से नहीं आती हूँ, मैं बहुत आम परिवार से आती हूँ। यदि मुझे मौका मिलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं और निश्चित बनेंगे, हम सारे लोग बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। और ये सिर्फ चुनावी जुमला नहीं है, हमने काम किया था। 2012 से 17 की सरकार में काम किया था और 2022 से 27 की सरकार में आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी और कार्य करेगी। अभी समय आ गया है जनता के बीच जाने का। क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी पिछले 2 साल से लगातार है। मेरे वार्ड बूथ लगातार मजबूत है, हमने काम किया है। हमारे पास, यदि उनके पास बाहुबल है तो हमारे पास जनबल है और वो जनता हमें चुनाव लड़ाएगी। हमारी पूरी तैयारी है और निश्चित आप जब देखिएगा 23 तारीख को मतदान होगा तो लखनऊ उत्तर विधानसभा अपनी इस बेटी पे भरोसा करेगा और उसे भारी बहुमत से जिताएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, पूजा शुक्ला का जो आज टिकट है उसमें मोहर लग गई है। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया एक छात्र पर और उत्तर विधानसभा से एक ऐसे शख्स का टिकट नहीं दिया है जो पहले मंत्री भी रहे, लेकिन अब इनका कहना है कि जिम्मेदारी बड़ी है लेकिन इसको पूरी तरह से निभाया जाएगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ तौफीक गिलवई, जनता टीवी, लखनऊ। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में लखनऊ पहुंचे और कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी दिलप्रीत सिंह की कैंपेनिंग का फिर से देशाम मध्य विधानसभा की प्रत्याशी सदफ जाफर के लिए डोर टू डोर लोगों से वोट मांगने पहुंचे। कांग्रेस कार्यालय पर युवा सांसद को कन्हैया ने संबोधित किया और इस बीच एक युवक ने उन पर केमिकल डालने का प्रयास भी किया, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी पर भड़कते हुए कहा कि युवाओं का मुद्दा सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वर्ग युवाओं का है जो बेरोजगार है और अपना भविष्य तलाश रहा है। हम तो कहते हैं हमको पता है, प्रधानमंत्री बोले कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा। हमको पता है ये आदमी झूठ बोल रहा है, हम इसकी बात में नहीं फंसे। इसके बात के खिलाफ, इसके झूठ के खिलाफ हमने देश की जनता में घूम घूम करके सच बोलने का कसम खाया। रिस्क उठाते हैं, केमिकल फेंक दे, बम फेंक दे, गांधी को गोली मार दिया, हम झुकने वाले नहीं हैं। और उसका नतीजा देखिए, मेरे पैर में हवाई चप्पल है और हम हवाई जहाज से लखनऊ आए हैं। मोदी की बात में आकर के देख लिए ना, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज नहीं चढ़ा ना। मेरी बात में आकर के देखिए, इसकी बात पे भरोसा करना बंद कीजिए, इनसे लड़ करके देखिए, हर हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और विधानसभा चुनाव में पार्टी अनुशासन के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन मथुरादत्त जोशी ने बताया कि रामनगर से पूर्व ब्लॉक संजय नेगी, कालाढूंगी से संध्या डालाकोट जैसे कई लोगों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 5 लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। संध्या डालाकोटी, माधवर सिंह कड्डारी जी, भीमलाल आर्या, संजय डोभाल, इन सब को लगाकर 5 लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया। डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर कन्वेंशन करने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी गौरव चौधरी ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा, इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का मूड पूरी तरह से बदल चाहता है। जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस 60 के पार जाएगी। सुनिए।
कांग्रेस प्रत्याशी गौरव चौधरी इस समय हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे किस प्रकार का माहौल इस बार जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। गौरव जी, सबसे पहले जनता टीवी पर आपका स्वागत है। क्या मूड इस समय जो है जनता का लग रहा है? जनता का मूड बहुत अच्छा है और मैं तो अब जहां जहां जा रहा हूं, जिस तरह का प्यार जनता मुझे दे रही है, मैं समझता हूं कि डोईवाला में इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है। और जिस तरह का आक्रोश जनता में है भारतीय, और अगर यही आक्रोश पूरे प्रदेश में है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बुरी तरीके से ये इलेक्शन हारेगी और मैं समझता हूं कांग्रेस 60 के पार जाएगी। किस प्रकार के मुद्दे जो है जो भाजपा सरकार रही है, वो 5 साल का कार्यकाल भी रहा है, किस प्रकार के मुद्दे देखने को मिले? देखिए, प्रदेश के देश के मुद्दों की मैं बात नहीं करूंगा, मैं तो अपनी विधानसभा के मुद्दों की बात करूंगा। जिस तरह से हमारे जो प्रदेश के हमारे विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे जो इस डोईवाला से विधायक थे, उनके द्वारा जो इस डोईवाला विधानसभा के लोगों से वादा पूरा किया गया था, वो वादा कहीं पूरा नहीं हुआ। हमारे उद्योग देखिए, लाल तप्पड़ में उद्योग यहाँ से जा चुके हैं। आपने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, आपने कैंसर हॉस्पिटल का वादा करा था, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। आपने कोस्ट गार्ड के ट्रेनिंग सेंटर का वादा करा था, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। आपने बालावाला में कॉलेज का वादा करा था, कुछ नहीं हुआ। आपने एक चीज जो जरूर बनाई है, वो भ्रष्टाचार का उन्होंने एक सैंपल तैयार करा है सूर्यधार झील, जिसकी जांच की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और जब उसकी स्थिति यह है कि अगर उसमें पानी भरो तो पानी बह जाता है, पानी रोको तो मतलब कि उसमें पानी ना तो पानी रुक रहा। और जो उसका मुख्य उद्देश्य था, इन्होंने जो कहा था कि रानी पोखरी के लोगों को हम इसका सिंचाई का पानी देंगे, इन्होंने लोगों को झूठ बोला और मात्र वहां पे जमीनें खरीदी और भू माफियाओं को वो जमीनें बेची हैं। तो कुल मिला के जो पूर्व हमारे यहाँ के विधायक थे और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस जनता के साथ छल किया और अब पीठ दिखा के यहाँ से भाग गए और अपना कोई जिसे कहते हैं ना, एक डुप्लीकेट यहाँ पे भेज दिया लोगों को गुमराह करने के लिए। ये थे गौरव चौधरी जी, जो कि क्षेत्रीय प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस ने जो इस समय सेलेक्ट करके भेजे हुए हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं भाजपा सरकार के जो वायदे किए गए थे कहीं न कहीं खरा नहीं उतर पाई है जो मौजूदा भाजपा सरकार थी। डोईवाला से जनता टीवी के लिए ओमकार सिंह। कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने आज हरिद्वार में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के समर्थन में रोड शो निकाला और साथ ही साथ हरीश रावत ने बजट को निराशाजनक बताया। हरीश रावत ने उत्तराखंड चुनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और हरिद्वार जनपद में इस बार कांग्रेस ज्यादातर सीट जीतेगी। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास खरे ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि सतपाल ब्रह्मचारी जी को जो है चुनाव मैदान में उतारा कांग्रेस इस वक्त जो रोड शो कर रहे हैं। राव जी, आज हरिद्वार में रोड शो कर रहे हैं सतपाल ब्रह्मचारी के साथ में, आप किस तरह से आप देखते हैं इस बार कांग्रेस कितनी सीट निकाल पाएगी? पीछे नारे लगाओ, पीछे नारे लगाओ, हम सभी सीटों पे जीतेंगे। हरिद्वार कांग्रेस की जीत का नेतृत्व करेगा। राव जी, भाजपा 60 पार का इस बार नारा दे रही है, इस बार कांग्रेस कितना आंकड़ा पार कर पाएगी? जनता कह रही है भाजपा होगी तड़ी पार। मुझे बजट को लेकर क्या कहेंगे? बजट को लेकर बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। थैंक यू। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सतपाल ब्रह्मचारी जी, जो कि रोड शो कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ में। मुझे रोड शो कर रहे हैं आज ये जन सैलाब आपको बता रहा है कितने भी रावत जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ठीक, हमारे मुख्यमंत्री के रूप में माननीय रावत जी प्रदेश की तरक्की विकास करे। जनता टीवी हरिद्वार। वहीं बीजेपी के पक्ष में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकासनगर विधानसभा से चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ किया। प्रचार को लेकर ठाकुर का कहना है कि बीजेपी बेहतर काम कर रही है और विकासनगर से मौजूदा प्रत्याशी पहले से विधायक भी हैं, ऐसे में यहां से बीजेपी की जीत पक्की है। अभियान के तौर पर हुई है और मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तराखंड की हमारी पार्टी को और पार्टी के साथ साथ में इस विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में मुन्ना सिंह चौहान जी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधायक के नाते। अब चौथी बार यहाँ पर विधायक है और जो परिस्थिति और जो जोश और जो जुनून हम देख रहे हैं सब साथियों में, निश्चित रूप से 5वीं बार बहुत बड़े अंतर के साथ फिर से चुन करके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।
बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के चुनावी कार्यक्रमों की जानकारी अब पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा रोजाना दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि पार्टी के नेताओं के द्वारा किन किन क्षेत्रों में जनसंपर्क किया गया है, जहां चुनाव प्रचार को लेकर जनता सभाएं हैं। भाजपा नेता ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि उसकी रीति नीति, उसकी उपलब्धियां जन जन तक पहुंच सकें। 70 की 70 विधानसभाओं में हम जो 1000 की अभी अनुमति चुनाव आयोग ने मिली है, उसकी या तो फिजिकल या वर्चुअल दोनों रैलियां हमारे राष्ट्रीय नेता करेंगे। प्रधानमंत्री जी के भी संभावित 4 कार्यक्रम वर्चुअली हमको उत्तराखंड में मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी परसों देहरादून के भ्रमण पे उत्तरकाशी जनपद में आ रहे हैं। इसी तरह रेगुलर डे टू डे जो हमारे कार्यक्रम फाइनल होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन 70 के 70 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल या फिजिकल दोनों तरह से प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता कार्यक्रम करेंगे। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।